नमस्कार वादा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सानिया मुमताज़। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर। जिला में आज के दिन एनिमल हस्बेंड्री और म्यूनसिपल कमेटी ने मिलकर एक स्पेशल ड्राइव चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि गली के जितने भी लावारिस जानवर हैं उन्हें लंपी वायरस से बचने के लिए डोडा नगर में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। इसमें डॉक्टर एजाज और उनकी टीम के साथ ही साथ नगर पालिका के वर्कर्स भी इसमें मौजूद थे। इस ड्राइव के दौरान एनिमल हस्बेंड्री और म्यूनसिपल कमेटी ने सभी लावारिस जानवरों को वैक्सीनेट किया। डॉक्टर एजाज ने DLR के साथ बात करते हुए कहा कि लंपी वायरस से इंसानों को कोई भी हानि नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी अपने गाय को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अपनी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके देखिए DLR की खास रिपोर्ट। काफी दिन हो गए। दो तीन मॉडल दे दो। में हमारे साथ डॉक्टर एजाज जी बात करने के लिए हैं। सर, स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली, और आपसे जानना चाहूँगा ये लंपी वायरस जिस तरह से फैल रहा है, क्या क्या इसकी डिजीज़ हैं और किस तरह से जो है स्प्रेड हो रहा है। थैंक यू सर। दुबे साहब, आप हमारे पास आए, आपके माध्यम से हम आपका शुक्रगुजार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके मीडिया के आपके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इस लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये एक वायरल बीमारी है। इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई ज़ोनोटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बीमारी जो है ये पूरे भारतवर्ष में आजकल फैली हुई है, लेकिन ऊपर वाले के फजल और करम से डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये इतना असर इसमें नहीं देखा गया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में टोटल आज तक लंपी डिजीज़ के 85 केसेस आए हैं, जिसमें 33 एनिमल्स रिकवर्ड हुए हैं और अभी जो एक्टिव एनिमल्स हैं वो 47 हैं। टोटल डेथ्स यहाँ पर 5 हुई हैं। इसमें इस डिज़ीज़ की, ये एक डिज़ीज़ जो वायरल डिज़ीज़ है, ये जो मच्छर की वजह से फैलती है, ये वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है। ये मच्छर के फैलने से, मच्छर के बाइट से ये डिजीज़ एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, या कोई टिक्स की वजह से ये फैलती है, या एक जानवर जिसमें ये फैली हुई है, जिसमें इसके लक्षण पाए जाते हैं, वो उसके साथ अगर दूसरा जानवर हो उसको ये बीमारी फैलने का खतरा लाहक होता है। और ये टिक्स जो होते हैं, चिचड़ जो होते हैं, बड़ी मक्खी होती है। इसलिए हम जिस जगह पर ये बीमारी फैली हुई है उस एरिया को हम एपी सेंटर के तहत मानते हैं। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज तक हमने 16 एपी सेंटर माने हैं, और उस एपी सेंटर जो है उसके इर्द गिर्द हमने सब जगह वैक्सीन कराई है। पूरे आज तक हमारे पास 10,800 डोजेज आई हैं, 8,000 डोज हमने वैक्सीन कराई है। ये वैक्सीन जो है यही एक माध्यम है इसका डिजीज़ से बचने के लिए। सर, जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि जिस तरह से लंपी वायरस आया है हमें गाय के अंदर देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे इंसान जो है गाय का जो है वो दूध पीते हैं या उसकी जो है चाय बनती है, तो वो उनका डर था और क्वेश्चन भी था कि क्या हमें कोई इससे हानि तो नहीं होगी। नहीं, ये जूनोटिक इम्पोर्टेंस की कोई नहीं। ये बीमारी जो है ये वायरल है, ये जानवर से इंसानों में नहीं फैलती है। हाँ, दूध आराम के साथ बॉयल करके आराम के साथ ये कंज्यूम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये इंसानों में इसका कोई खतरा नहीं है। ये जानवर के जो जानवर अफेक्टेड हुआ है इस बीमारी से, उसका दूध पीने से कोई भी खतरा नहीं है। उसको अच्छी तरह बॉयल करें, आप बॉयल करने के बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो सर, एक सवाल और रहेगा आपसे। जम्मू कश्मीर के बात करेंगे और खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, किस तरह से सर जो है वो आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है इस पे जो है वो कार्रवाई जो चालू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरे ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी RR टीम्स बनी हुई हैं।
पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो लोग हैं 24/7 एयर दिन और रात काम कर रहे हैं। जिस जगह भी आवाम से मैं अपील करूँ, जिस जगह पर भी ये कोई भी केस नोटिस हुआ, हमारी टीम को हमारे कंसर्न जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरावेट्स हैं, उनके साथ कंसर्न करें, उनके साथ राब्ता करें और हमारी टीम बैक वक्त वहाँ पर डोर स्टेप पर पहुँचती है। हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में अंडर कंट्रोल है, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। पूरी जगह से पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी टीमें घूमती हैं। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। जितना जिस एरिया में बीमारी है उस एरिया में हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। बचाव के लिए इससे सबसे बड़ी बात जो है, बचाव के लिए हमने यहाँ पर म्यूनसिपलिटी लिमिटेड डोडा में, म्यूनसिपलिटी भद्रवा में हमने फॉगिंग का किया है सिटी, और इसके एडजॉइनिंग एरिया में जितने भी गाँव हैं वहाँ पर हमने म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा और म्यूनसिपलिटी कमेटी भद्रवा से मिलकर यहाँ पर हमने फॉगिंग का ये वो प्रोसेस चलाया था, जिससे कि हमने पूरे एरिया में वहाँ पर फॉगिंग की। उसके साथ साथ मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो जहाँ पर ये बीमारी बचने का दूसरा तरीका है कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये मच्छर से फैलती है, मक्खियों से फैलती है, टिक्स और लाइस से फैलती है और डायरेक्ट कांटेक्ट सैनिटेशन का सब जो हाइजीन है, जो सैनिटेशन का है, वो साफ़ सफाई का बहुत सबसे बड़ा एहतियात से काम, सैनिटेशन का ये ध्यान रखें। वो जो जहाँ पर गाय होती है, जहाँ जो भी काउ शेड है वहाँ पर फॉगिंग का करें, फिनाइल से, इंसेक्टिसाइड्स जो भी आपके पास स्प्रे होगी वो वहाँ पर स्प्रे करें। इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए लंपी वायरस जो है? ये जैसे कि इसका जो नॉमेनक्लेचर, जैसे कि हमारे लंपी डिजीज़ है, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसके लक्षण जो हैं, पहले जानवर के ऊपर पूरे जिस्म में बड़े बड़े लंप्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ जिसे हम बोलते हैं, लंप्स बन जाते हैं। और दूसरे लक्षण है ये ऑफ फीड हो जाती है, खाना छोड़ दी। मिल्क जो दूध वाली गाय है उसका दूध कम हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, ये इसके लक्षण हैं। लेकिन ये अंडर कंट्रोल है। इसमें मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है, ज़्यादा इसमें डेथ्स बहुत कम होती हैं। हमारी टीम, हमारे तमाम अमला, वेटनरी सर्जन, पैरावेट स्टाफ 24 घंटे, आजकल कोई भी हमारे मुलाजिम को कोई छुट्टी नहीं, दिन और रात काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, किस तरह से अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है वो इसमें भी साथ दे रही है, किस तरह से अदर जो डिपार्टमेंट्स है वो भी इसमें आपका साथ दे रहे हैं इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब के जो गाइडलाइंस हमें आई है वो गाइडलाइंस की एक एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब को हम पल टू पल खबर देते हैं कि किस एरिया में हमारी यहाँ पर ये डिजीज़ फैली हुई है, किस एरिया में नहीं है। डीसी साहब ने तमाम पुलिस एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया है, उनको तमाम पुलिस स्टेशन वालों को इन्फॉर्म किया है कि जब भी वेटनरी स्टाफ को आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप उनका साथ दें। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में माइग्रेटरी स्टाफ के लिए 5 और या 6 ये नाके लगाए हैं। बाला में लगाया है, असर में लगाया है, चंगा में लगाया है। जो नाके लगाए हैं वहाँ पर जितने भी माइग्रेटरी स्टाफ आता है, जो हायर रीचेस से प्लेन में जाता है, उनको हम वहाँ पर वैक्सीनेट करते हैं अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज। सर क्या कुछ जो है अब स्टेप्स रहेंगे आपकी तरफ से, क्या कुछ उनके लिए मैसेज रहेगा जो लोग रूमर्स के शिकार हो जाते हैं और जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते? नहीं, ये इस वैक्सीन से ऐसे मिथ बना हुआ कि इस वैक्सीन से कोई दूध में कमी होगी या कुछ होगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस वैक्सीन से ये बीमारी नहीं हो सकती है, आपका जानवर बच सकता है। अगर जिसको ये बीमारी हो जाती है, जिस जानवर, वो दूसरे जानवरों से उसको अलहदा करें, बिल्कुल उसके ये डायरेक्ट कंटेक्ट में रहने से उसका खाना पीना अलग से कर दें, उससे भी ये बीमारी फैलती है। और ये दूसरी इसके कोई जूनोटिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, ये इंसानों को नहीं फैलती है। इसके दूध पीने से कोई हर्ज नहीं, दूध को अच्छी तरह बॉयल करें, दूध पी सकते हैं। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अवेयरनेस की हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है, हर जगह पहुंचता, हर गांव हर नुक्कड़ में हमारा स्टाफ है। जिस जगह भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो हम हाजिर हैं। और घबराने इसकी मैं मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको पहले ही बोला सिर्फ 2% है। जानवर बीमार हो जाते हैं, हमारा काम है कि हम जहाँ पर भी ये बीमारी हो हम वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह का फजल है, यहाँ पर इतनी सीवियरिटी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। हम जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सिर्फ 85 केसेस
यहाँ पर हमने नोट किए हैं अभी। तो सर वैक्सीन कौन सी जो है वो करवाई जा रही है और कितने समय के बाद जो वो दी जाएगी? ये एक ही शॉट वैक्सीन है। वैक्सीन अभी रिसेंटली हमें यहाँ पर आई है। वैक्सीन हम लगातार लग रहे हैं। आज भी हमने प्रोग्राम बनाया है म्यूनसिपल कमेटी डोडा के साथ, डोडा में और बदरा में। म्यूनसिपलिटी कमेटी जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो भी जिनका कोई मालिक वालिक नहीं होता है, उनको हमने पहले भी वैक्सीनेट किया। आज हमने 1 बजे के बाद फिर हमने उनको वैक्सीनेशन करनी है, क्योंकि लोग दूसरी ये बीमारी ज़्यादा फैले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमने फॉगिंग का एरिया किया है पूरे एरिया में। जहाँ जहाँ भी ये हमने एपिसेंटर बनाए थे, जहाँ जहाँ भी ये बीमारी फैली हुई थी, हमने वहाँ पर पूरा फॉगिंग किया। हमारा पूरा अमला वहाँ पर पहुँचा है, हर जगह जगह पहुँचा है। तो घबराने की बात कोई नहीं, ये अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में अभी ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो इस समय हमारे साथ थे डॉक्टर एजाज बात करने के लिए, और जिस तरह से आपने देखा लंपी डिजीज़ के बारे में हमने सुना कि किस तरह से जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आपको पता लग सकता है कि ये जो है लंपी डिसीज़ है, और आपको जो है वैक्सीनेशन जो है वो करवानी है। आप इनके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के साथ जो है आप ऑफिस में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन स्पेशल ड्राइव जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोडा टाउन में जो है वो की गई। आपको बताते चले, जिसमें स्ट्रीट जो है एनिमल्स, उनको जो है वैक्सीनेशन का जो है वो आज ड्राइव शुरू की। आप देखें तस्वीरें और